अहमदाबाद में सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हुआ और इस हादसे में सबसे बड़ा चमत्कार भी हुआ। ऐसा चमत्कार जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। किसी के लिए एक बार में विश्वास करना बेहद मुश्किल है। AI-171 फ्लाइट में 242 यात्री मौजूद थे और सिर्फ एक रमेश विश्वास जिंदा बचे। आग के गोले से विश्वास कैसे बचे? कैसे इतने बड़े क्रैश के बाद भी रमेश एकदम सही सलामत निकले? जिस वक्त प्लेन क्रैश हो रहा था उस वक्त रमेश के साथ क्या हुआ? कैसे उनकी सीट अलग हुई? जिस सीट को सबसे नापसंदीदा सीट कहा जाता है वो रमेश विश्वास के लिए सबसे लकी सीट कैसे बनी? रमेश कुमार विश्वास की आंखों देखी, इस रिपोर्ट में देखिए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। 1,26,000 लीटर फ्यूल में जलने से बच गया, आग के गोले में फंसने से बच गया, 625 फीट की ऊंचाई से गिरने से बच गया, प्लेन के बिल्डिंग से टकराने के बाद भी बच गया, प्लेन के मलबे से दबने से बच गया, बिल्डिंग के मलबे से दबने से बच गया। इतना भयानक हादसा देखने के बाद शॉक से बच गया। कौन सोच सकता है इतना बड़ा प्लेन क्रैश होगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे और एक आदमी सही सलामत अपने पैरों पर चलता हुआ मौत के मुंह से निकल जाएगा। हाँ, इसी को चमत्कार कहते हैं, इसी को करिश्मा कहते हैं, इसी पर विश्वास करना मुश्किल होता है। और इस चमत्कार पर खुद काफी वक्त तक विश्वास को भी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। लेकिन ये चमत्कार हुआ और सबने वो करिश्मा देखा। 242 लोगों में से अकेला यात्री सही सलामत जिंदा बचा और इनका नाम रमेश कुमार विश्वास है। और वाकई में इनके सरनेम की तरह ही जिंदगी को इन पर विश्वास था। जहां पर AI-171 प्लेन की टेल बॉडी फंसी है, ठीक इसी के आगे रमेश की सीट थी। पेड़ से टकराने के बाद इसी बिल्डिंग से सबसे पहले प्लेन टकराया। प्लेन की टेल अभी तक बिल्डिंग में फंसी है और इसी टक्कर ने रमेश की लाइफ लाइन बढ़ा दी। 39 साल के रमेश कुमार विश्वास एक ब्रिटिश नागरिक हैं और लंदन के लेस्टर में 20 साल से परिवार के साथ रह रहे हैं। रमेश अपने भाई अजय कुमार के साथ गुजरात में अपने रिश्तेदार से मिलने आए थे। 12 जून को रमेश कुमार विश्वास अपने भाई अजय के साथ अहमदाबाद पहुंचे और एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने के लिए रवाना हुए थे। रमेश कुमार एयर इंडिया की फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठे थे और उनके भाई अजय भी उसी विमान में अगली सीट पर बैठे थे। लेकिन विमान के टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें विश्वास के भाई समेत 241 लोगों की मौत हो गई। Still worried about my other brother. When he was on the runway, my dad called him, and Vishwas said, "Oh, we're going to take off soon." And then literally like 2 minutes later, he video called my dad. As he crashed, he said, "Oh, our plane's crashed." All of that. I don't know where my brother is. I don't see any other passengers. I don't know how I'm alive, how I exited the plane. This is a miracle he survived. What about the other miracle for my other brother? Just hearing about this crash. I'm scared to fly now. Just to even stay on a plane now. और अकेले रमेश बच गए। इस चमत्कार को दुनिया नमस्कार कर रही है, क्योंकि साइंस की भाषा में ऐसे चमत्कार होना ना के बराबर माना जाता है। ऐसा नहीं है, रमेश को जरा भी एहसास था 12 जून उनका सबसे लकी दिन होगा, बल्कि फ्लाइट में बैठने से लेकर टेक ऑफ होने तक वो खुद को और अपनी सीट को बार बार कोस रहे थे। रमेश जिस बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान के 11A सीट पर बैठे थे, वो एयर पैसेंजर की सबसे नापसंदीदा सीट मानी जाती है। इस सीट पर कोई भी यात्री बैठना नहीं चाहता और इसके पीछे एक वजह भी है। अगर सीट नंबर 11A आपको मिल जाए तो आप पाएंगे कि आप विमान के बीच में फंस गए हैं। इस सीट पर कोई भी यात्री बैठना नहीं चाहता।
ये सीट ज्यादातर उसको मिलती है जो आखिर में चेक इन करता है, क्योंकि 11A सीट से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये सीट किसी सामान्य विंडो के बगल में नहीं है, बल्कि वहां एक छोटी सी गोलाकार विंडो है जिससे आप मुश्किल से ही बाहर देख सकते हैं। कुछ विमानों में 11A सीट प्लेन के सेंटर में होती है, जिससे खाना परोसने और उतरने में देरी होती है। और इसके ऊपर विंग होने से यहाँ सबसे ज्यादा इंजन का शोर और कम लेग रूम होता है। एयर पैसेंजर्स के बीच ये आम है कि अगर आपको प्लेन से जल्दी बाहर निकलना है तो हर कीमत पर 11A सीट से बचे। और रमेश कुमार विश्वास इसी सीट पर बैठे थे जो सबसे नापसंदीदा थी। लेकिन रमेश कुमार की जिंदगी के लिए ये सीट सबसे लकी साबित हुई। कैसे ये सीट विश्वास के लिए लकी साबित हुई वो भी जान लीजिए। रमेश कुमार विश्वास एयर इंडिया के विमान की 11A सीट पर बैठे थे और जब एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के बाद सिविल अस्पताल की बिल्डिंग से टकराया तो 11A सीट सबसे पीछे की तरफ थी और ऊपर के हिस्से में आग लग गई थी, जिसके बाद विमान का पिछला हिस्सा नीचे गिरता है और इसी के साथ विश्वास भी नीचे गिर जाते हैं। एम्बुलेंस में जैसे ही बैठे हैं उनको, विश्वास जी को, तो एक्चुअली पेशेंट को हमने शिफ्ट कर दिया। शाम को जब मीडिया में आने लगा कि एक पेशेंट सर्वाइव किया है, हमको खुद बिलीव नहीं हो रहा था कोई इसमें से सर्वाइव कर पाएगा। जब शाम को पता चला तो हमारी टीम से आइडेंटिटी जो विजुअल्स आने लगे तो हमने हमारी टीम से बात किया। उस टीम से मैंने खुद बात किया कि भाई वो जो विश्वास जी को आप पेशेंट को लेके जब लिस्ट आया कि ये बंदा इस फ्लाइट में था, तब हमने आइडेंटिफाई के नाम से, क्योंकि बंदा बोल सकता था, उन्होंने अपना नाम लिखवाया था और हमने उनका मोबाइल नंबर सब डिटेल्स लिखे थे। जब शाम को जो फ्लाइट का लिस्ट आया पैसेंजर का, उसमें जब आइडेंटिफाई किया तब हमें पता चला कि एक्चुअल वही थे। तो उस टीम से हमने बात किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे ही एम्बुलेंस में उनको लिया गया, जैसे हमारे सतेंद्र सिंह संधू ने निकाल के बाहर निकाला और एम्बुलेंस के टीम में एडमिट किया गया, अंदर लिया गया, तो उनसे पूछा गया, वो डरे हुए थे, एकदम घबराए, उनको कुछ पता चल नहीं रहा था। तो टीम ने बोला बिल्कुल घबराइए मत, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा पूछा। तो उन्होंने बताया कि मेरे अंदर मेरे भाई के, मेरे फैमिली मेम्बर अंदर है और मैं अंदर से बाहर निकला हूँ तब, लेकिन हमारी टीम को विश्वास नहीं था कि अंदर से कोई बाहर निकला। फ्लाइट से गिर गया। तो हमको ऐसा लगा कि भाई इस जो बिल्डिंग स्टोरेज है उस फ्लैट में से कोई कूदा होगा, वो बंदा होगा। फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं दीव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है और लंदन जा रहा था और ऐसा घटना हो गया। फिर उनको प्राइमरी केयर करके हम आसरा अहमदाबाद सिविल में एडमिट किए। रमेश कुमार विश्वास के चारों ओर लाशों का ढेर था और खुद विश्वास को अपने जिंदा होने पर विश्वास नहीं था। तभी वहां मौजूद लोग उन्हें एम्बुलेंस में बिठाते हैं और अस्पताल लेकर चले जाते हैं। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। जिस प्लेन क्रैश में 241 लोगों की मौत हो गई, उस प्लेन से रमेश कुमार विश्वास जिंदा बाहर निकल आए। विश्वास को कोई मेजर इंजरी नहीं है, उनकी कोई हड्डी टूटी नहीं है और प्लेन क्रैश के बाद जब सब कुछ जलकर खाक हो रहा था तभी वो एकदम से बाहर आते हैं। प्लेन से गिरने की वजह से विश्वास के चेस्ट में मामूली इंजरी है और आग लगने से बायां हाथ थोड़ा झुलस गया है। और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। रमेश विश्वास कुमार को हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 7 में रखा गया है। वार्ड में उन्हें अलग से एक कमरे में रखा गया है जहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम भी लगातार रमेश से पूछताछ कर रही है। रमेश विश्वास से मिलने ब्रिटेन कॉन्सुलेट ऑफिस के अधिकारी भी पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेन में इकलौते बचे रमेश कुमार विश्वास से आज हॉस्पिटल में मुलाकात की, उनका हालचाल लिया। प्लेन कैसे क्रैश हुआ, टेक ऑफ के बाद विमान में क्या तकनीकी समस्या है, ये सब कुछ प्लेन क्रैश में इकलौते जिंदा बचे यात्री रमेश विश्वास ने प्रधानमंत्री मोदी को बताई। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। रमेश ने जिंदगी पर विश्वास बनाए रखा और मौत को मात दे दी। रमेश विश्वास ने उस कहावत को चरितार्थ किया जिसमें ये कहा जाता है कि जिसे बचाने वाला खुद भगवान हो उसे कोई नहीं मार सकता। विश्वास तो प्लेन में बैठने के बाद भी बच गए, लेकिन भरूच की रहने वाली भूमि चौहान 10 मिनट की वजह से क्रैश प्लेन में बैठने से बच गई और हादसे का शिकार होने से बच गई। दरअसल भूमि चौहान 12 मई को एयर इंडिया की इसी फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी, लेकिन वो एयरपोर्ट पर 10 मिनट लेट पहुंची। दोपहर 12:10 तक चेक इन का टाइम था और वो 12:20 पर चेक इन काउंटर पर पहुंची। देर होने की वजह से उसे बोर्डिंग पास नहीं दिया गया। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था।